देख लिया वो, कहा था ना तुमसे। पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब नतीजा तुम्हारे सामने है। तो आपने अपनी छोटी सी जिद के लिए उस मासूम को इतनी बड़ी सजा दे दी। आखिर आखिर क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने आपका? हमने उसके हाथ पांव सिर्फ इसलिए बांध कर रखे हैं ताकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और वैसे भी वो लोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनके हाथ पांव आजाद हैं। आजाद? इस घर में कोई आजाद है कहां? कोई मनहूस होने के अंधविश्वास में कैद है, तो कोई डर की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कोई झूठे भरोसे की दीवारों से घिरा हुआ है, तो किसी की जिंदगी के पैरों में मौत ने बेड़ियां डाल के रखी हैं। कोई खुदगर्जी और लालच का गुलाम है, तो कोई अपने गुजरे हुए कल को अपनी आज की हथकड़ी बनाए बैठा है। इस घर में अगर कोई आजाद है तो वो आप हैं, आप। क्योंकि इस घर में आपकी हुकूमत चलती है। चलो अच्छा हुआ, ये बात तुम समझ तो गए। अब एक बात और समझ लेना, हमारी हुकूमत में हमारी शरण में रहोगी तो खुश रहोगी, वरना बगावत करने की सजा क्या होती है ये तो तुम जानती ही हो। जानती हूं, लेकिन मैं आपसे ये वादा करती हूं कि मैं आपकी ये हुकूमत को खत्म करके रहूंगी। और सिर्फ देव को ही नहीं, बल्कि इस पूरे घर को आजादी दिला के रहूंगी। देखते हैं तुम इस घर को आजादी दिलाती हो या फिर हम तुम्हें इस घर से आजादी दिलाते हैं। बिलाल बोल रहा हूं। रे, तूने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। क्या समझता है तू मैं बेवकूफ हूं? जो पैसा तूने मुझसे लिया है वो देने का इरादा है या नहीं? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पैसा तो आपको देना ही है भाई। भाई एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। पैसा कब दे रहा है? भाई मैं जल्दी आपको पैसा दूंगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है भाई। मुझे तेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं। तूने मुझसे कहा था कि तेरा भाई मरने वाला है। तेरा भाई मरा या नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझा? हाँ बोला तो था भाई, लेकिन वो कृष्णा बच गया। अगर कृष्णा मर जाता ना भाई, तो ये सारी दौलत मेरी हो जाती। तो आपका पैसा तो भाई अभी तू मुझे ये बोल कि तू मेरा पैसा कब देगा? भाई मैं करता हूँ, मैं आपके पैसा अरेंज करता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए भाई। तुझे वक्त चाहिए? मैं तुझे वक्त जरूर दूंगा, पूरा वक्त दूंगा, पूरा 1 महीना। लेकिन अगर तूने मेरा पैसा 1 महीने में अदा नहीं किया तो याद रख, तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। मेरी बात को समझिए भाई, 1 महीना बहुत कम है भाई। भाई मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है यहाँ पर।
नई मुसीबत। वो कौन मुसीबत है तेरी? भाई वो कृष्णा तो कोमा में चला गया, लेकिन मेरे लिए उसकी बीवी एक मुसीबत बनकर आ गई, तुलसी। मेरी समझ में नहीं आता आखिर उसे इस तरह खुला छोड़ा किसने? बहू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो पागलपन में कुछ कर बैठता तो भाभी को अपने दोनों बेटों से हाथ धोना पड़ जाता। दरअसल हमारे जो भाभी हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। अपने देवर को दया भी हो गई, इसीलिए उसे आजाद कर दिया। हम खुद भी तो यही कहते हैं कि उसका इलाज होना चाहिए, पर घर पर तो उसका इलाज नहीं किया। और रोहिणी जी उसे पागलखाने नहीं भेजना चाहती। इसमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही से जानता था कि जब तक बुआ जी इस घर में हैं, तब तक उनकी मर्जी के खिलाफ यहां कोई काम नहीं हो सकता। और देव को उन्होंने वापस कैद करवा के यह साबित कर दिया। यही तो बात है अभी कि बुआ जी आखिर क्या साबित करना चाहती हैं। उन्हें अगर कोई शिकायत है तो मुझसे है। आखिर देव से उनकी क्या दुश्मनी है? नहीं, उनकी देव से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर अभी वो देव को पागल क्यों साबित करना चाहती हैं? जबकि देव पागल नहीं है। उसे सिर्फ गुस्सा जल्दी आता है, जिसकी वजह से वो पागलपन का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर उसकी देखभाल अच्छी तरीके से की जाए ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी यही तो बात है। बुआ जी अभी ये नहीं चाहती कि देव ठीक हो जाए, क्योंकि शायद उनके दिल में इस बात का शक है कि अगर देव ठीक हो गया तो वो इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो बुआ जी की इस घर में पोजीशन खराब हो सकती है। अभी अगर बुआ जी ये सब अपनी हैसियत के लिए कर रही हैं, तो मैं भी ये सब देव के अधिकारों के लिए कर रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि वो अपनी हैसियत के लिए किस हद तक जा सकती है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि मैं अधिकारों के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। क्या हुआ करण? तुम इतने परेशान क्यों? नहीं छोटी माँ, ऐसे ही बस। करण, कोई तो बात जरूर है, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी इतना टेंशन में नहीं देखा। छोटी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज छोटी माँ, लीव मी अलोन। क्या तुलसी ने तुम्हें कुछ कहा? तुलसी? वो तुलसी भला मुझे कुछ क्यों कही? और उस तुलसी की बातों से मैं टेंशन में क्यों आने लगा? तो फिर किसकी बातों से टेंशन में आ गए तुम? किसी की नहीं छोटी माँ। छोटी माँ, करण नाम है मेरा, और करण किसी की बातों से टेंशन में आता नहीं है, बल्कि दूसरों को टेंशन में डाल देता है। और रही बात उस तुलसी की, तो उस तुलसी का वजूद तो मैं ऐसा खत्म कि ये दुनिया देखती रह जाएगी। आप सिर्फ सही वक्त का इंतजार करो छोटी माँ। लो, वो बाप कैसे खुश रह सकता है जिसकी लाडली बेटी अचानक घर छोड़कर चली गई हो और अनजान पराये लोगों की सेवा करती फिरे।
क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और दादी के ताने हमें जीने नहीं दे रहे। सब कुछ बिखर सा गया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं ही कुछ करूंगी। तुलिका, तुलिका, तुलिका बेटा, तुलिका। मर गई तेरी तुलिका। श्राद्ध करा दे उसका। ये क्या कह रही हो माँ? ठीक काम है। वो बेटियां जो बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर घर छोड़कर भाग जाती है, उन्हें मरा हुआ ही समझा जाता है। छी, तेरी दूसरी बेटी भी घर छोड़कर भाग गई। मैंने पहले ही कहा था, बड़ी के लक्षण का दूसरी पर जरूर असर होगा, लेकिन मेरी यहां सुनता ही कौन है? मेरी तुलिका ऐसा नहीं कर सकती माँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? सुबह से उसका पता नहीं है। अलमारी से कपड़े गायब है, उसकी अटैची भी नहीं है, और वो गुल्लक भी नहीं है जिसमें वो पैसे जमा करती है। नहीं, हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली के साथ उसके घर गई हो, या फिर दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई हो। ऐसे ही बिना पूछे, बिना बताए। हो सकता है कि उसे ये लगा हो कि मैं उसे जाने के लिए परमिशन नहीं दूंगा, इसलिए। ऐसी बेकार बातों से तू अपना दिल बहला सकता है, मैं नहीं। अच्छा, मैं उसके दोस्तों को फोन करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़कियां जी का जंजाल होती है। जरा सी ढील दी तो तेरे साथ साथ तेरे पुरखों के मुंह पर भी काली पोत कर चली जाएगी। लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? क्या हुआ? वो अनामिका के पास गई है, उसे वापस ला दे। अन्नू के पास? हाँ माँ, उसे लगता है कि अगर अन्नू वापस आ जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मेरी परेशानी कम करना चाहती है, लेकिन मैं ये सोचकर ज्यादा परेशान हूं कि कहीं वो अन्नू के लिए कोई नई परेशानी ना खड़ी कर दे। हम जानते थे रोहिणी, जानते थे हम कि यही होने वाला है। इसलिए हम देव को पागल खाने भेजने से तुम्हें मना कर रहे थे, पर तुम्हारी बहू ने हमारी एक नहीं सुनी, और आज नतीजा तुम्हारे सामने है। जी, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है उसका। उसने तो हमारे आंसू देखकर ये फैसला लिया था। तुम्हारे आंसू हम भी देखते हैं रोहिणी, पर जो मजबूरी है वो बहू रानी को नजर नहीं आई। ठीक है, अगर तुम्हारी बहू रानी को तुम्हारी और देव की ज्यादा फिक्र है तो फिर भेज दो उसे पागल खाने। नहीं बुआ जी,
देव पागल खाने नहीं जाएगा। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो